हेलो दोस्तों, मुंडारी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बानेक के बारे में पढ़ेंगे। बानेक में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं। अयोध्या नगर रे दशरथ राजा राज तय केना। अयोध्या नगर में दशरथ राजा का राज हुआ करता था। इन्हीं अपिय कुड़ी को तय केना। इनके 3 रानियां थी। कौन कौन? कौशल्य, ककई, आदि सुमित्रा, यानी कि कौशल्य, ककई और सुमित्रा थी। इनको होन गणा को ककोताई किना। इनके बाल बच्चे भी नहीं थे। इना मेनते इन्हीं 700 रानी को दो कितवा। इसके पश्चात बाल बच्चा नहीं हो रहा था तो इसके पश्चात ही गए 700 गोपियां को भी रख लिया। इन रेयो होन काको हो बजन। 700 रानी को गोपी रखने के बावजूद भी बच्चे नहीं हुए। मुसिंग दो दर्पण उड़ुंग के ची मेन मुड़ा लेलेन जना। आद लेल केदाची बोरा सोबेन उपो पांडु जना ओड़ो डाटा बोड़ा जना। एक दिन आईना निकालता है, यानी कि दर्पण निकालता है और अपने आप को देखता है कि सारे सिर का बाल तो पक चुका है और दांत भी टूट चुका था। इमिन रियो जेतान होन बांको। इसके पश्चात भी कोई बाल बच्चा नहीं है। नया उड़ते इन्हीं गोसो चबजना। ये सोच सोच के दशरथ राजा उदास हो गया। टूंडुरे इन्हीं उड़ू नाम केदा। अंत में इन्हीं उड़ू नाम केदा मयो जिरिंग ऋषि मुनि मिनाई इन्हीं इत्यादि तेनो आरिंग कुली। अंत में सोचा कि एक ऋषि मुनि है, उसके पास हम जाएंगे और पूछेंगे कुछ उपाय। तो कुछ उपाय निकला। गापा तेरे राजा दशरथ जिरिंग ऋषि मुनिया उड़ाते से न जाना। अगले दिन क्या किया दशरथ राजा जो है, अगले दिन जिरिंग ऋषि मुनि के पास चला गया, उनके घर चला गया। तेबा केची जोर जगह जनक पहुंचने के बाद एक दूसरे को प्रणाम किया, जोहार किया। फिर इनाते मोनी राजा कुली किया कि आमद ताला दिसुम राज राजेम चलावतना। मोनी राजा दशरथ राजा को पूछता है कि आप तो आधा देश चला रहे हैं, चाना अकुम घाटी जेना, आपको क्या कमी हो गई? तो राजा मेनकेदाची आज इस दुखुरे मिनाना। राजा कहता है मुनि से कि मैं बहुत दुख में हूँ, बहुत संकट में हूँ। आज दुख लेल के आते, मेरा दुख देख के सोबेन चेणे छिपाए को हगामिसी को दुख उतना। मेरा दुख देख के सब क्या है कि पशु पक्षियाँ और हगामिसी मतलब भाई बहनों यानी कि मनुष्य लोग भी दुख में है। मुनि कुली क्या चाहिए? अच्छा आमचा नाम नाम था। मुनि राजा से पूछता है कि अच्छा तो आप क्या खोज रहे हैं, क्या चाहिए चाहे क्या खोज रहे हैं? राजा मेनकेदाची अन्य अपिय कुड़ी अपिय अनादि कुड़ी को मिना कोआ। राजा कहता है मुनि से कि मेरा 3 गो रानियां हैं जो शादी करके लाया है। उनको काको ताइन तेंची 700 रानी को इन दो के कोआ। तीन तीन रानियां हैं, बाल बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने क्या किया कि 700 रानी को भी रख लिया। इमिन रियो होन काको हुबावतन। इसके पश्चात भी बच्चा नहीं हो रहा। नया दुकुरेन तो आकना। इसीलिए राजा कहता है कि दुख में, इस संकट में मैं बहुत संकट में पड़ा हूँ। आमगे मरंग होड़ो चानाम हुकुम्या। राजा उसके पश्चात ऋषि मुनि क्या किया, आम का फल लेके आया। और केची नया राजा दशरथ ओमाई ad ini kajiye कि जो आम नया जो आमा अनादि कुड़ी को उमा। राजा आम लेके आया, ऋषि मुनि आम लेके आता है और कहता है राजा को कि जाइए और ये आम का फल अपनी रानियों लोग को दे देना। राजा उड़ाते हैं सेनो जना जानची उली जो सुमित्रा मई। उसके पश्चात राजा घर चला गया। चले जाने के बाद सुमित्रा यानी कि सुमित्रे को दे दिया।
सुमित्रा अत कौशल्या काजिकिन बाइकिदा ची निया जो ककईदो कलांगोमई। सुमित्रा और कौशल्या दोनों ने निश्चय बनाया कि ककई को हम लोग नहीं देंगे। चिया ची इनी सोबे निमतन अलंगे चिटेड़ा, क्योंकि ककई जो है हम लोग का हमेशा बुराई करती है, इसलिए उसको फल देने का विचार नहीं कर रहे थे। इनते इनकिन होयो किदा तला तिकिन हाथ चटा किदा। इसके बाद दोनों क्या है, आम का फल को छिलका हटाया, उसके बाद बीच में फाड़ा और जोम समय आचिकाते के कई तिबा किदा। और खाने का टाइम में अचानक के कई भी पहुंच गई। ना दो लश्कर ते जोम ककिन दाड़ी ते ना। उसके बाद अभी तो है कि रात से खाने नहीं सक रही है, पहुंच गई अचानक, तो कैसे खाएगी। इना मेनते वरन किन मोमो तीनों कोई का बच्चे हो गया। कैकेयी तारे भरत, सुमित्र तारे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कौशल्य तारे राम को बजाना। इसके पश्चात बच्चे जो है कैकेयी के पास से भरत हुआ और सुमित्र के पास से दो बच्चे हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कौशल्य के पास राम। अब राम का जन्म चांडूर माह में हुआ था, चैत के माह में हुआ था। जन्म तयम ते दाइबुड़िया लीजिए सफा मेनते गड़ाते जना। उसके पश्चात क्या हुआ कि जन्म के समय में दाइबुड़िया आती है, तो दाइबुड़िया कपड़ा उपड़ा धोती है, तो इसीलिए दाइबुड़िया आई हुई थी। तो कपड़ा धोने के लिए वो कहाँ चली गई, नदी चली गई दाइबुड़िया। दारे डोबे के ची हाय कड़कम को किचरी को जुमेंगन जाना। जैसे ही दाइबुड़िया जो है कपड़ा नदी में डुबोती है, उसी वक्त मछली और केकड़ा लोग जो है उस कपड़ा में आ जाता है, चिपक जाता है। दाई बुढ़िया कड़कम सोबेन बांधिया उकित को। अरे बुढ़िया क्या कि खुशी से जो है मछली ऐसी फ्री पॉकेट में मिल गया, तो अब क्या करती है कि सबको लपेट के लेके आती है। हाथ तुरंत सोबेन होड़ो को इनको को ले कित को। उसके पश्चात गांव के लोग दाई बुढ़िया को देखता है कि मछली और केकड़ा ले आते हुए देखता है, तो सब कोई देख लेता है। इनते इनको कुमेन की दाची तिसिन दो निकू गेबू उतुकुआ आदू बुंगाकुआ। उसके पास एक गांव के आदमी लोग कहता है कि आज तो हम लोग यही सबको सब्जी बनाएंगे, इसी सबको यानी कि मछली और केकड़ा को ही हम लोग सब्जी बनाएंगे और पूजा भी करेंगे। और भूंगा सारे को वो जमे हैं। उसके बाद पूजा के बचा हुआ सबको हम लोग खाएंगे। तिसिन दो हाई कड़कम दिन होता है, और आज के दिन ही हम लोग इसको क्या कहेंगे, हाई कड़कम का दिन कहते हैं। इसलिए सरहुल यानी कि बा में पहला दिन हाई कड़कम कहलाता है। गापा तेरे आंग जाना, अगले दिन सुबह दशरथ राजा गोटा हाथुरन होड़ो को जमा कित को। अगले दिन सुबह क्या करता है, दशरथ राजा जो है सब गांव के लोग को इकट्ठा करता है और पूछता है तिसिन दो चाना अबू चिकाया मेनते कुलिकित को। पूछता है आज हम लोग क्या करेंगे। हाथू होड़ो को मेताइए चितिसिन दो ने नावा होन जाते अदरे। तो गांव के आदमी लोग कहता है, गांव के लोग कहता है कि आज तो इस नया बच्चा यानी कि नया जन्म बाबू यानी कि बच्चा को हम लोग अपने जात बिरादरी में घुसाएंगे। छठी नबू यानी कि नरता नरता बोलते हैं, तो छठी नबू तिसिन दो गोता उड़ा रना कर दुड़िए को परती है। तो आज छठी का दिन है, तो आज सारा घर का मतलब गंदगी चाहे सबको साफ करेंगे और गुड़ी तो यानी कि आग जो जलाते हैं उसको भी फेंकेंगे और गुड़ी करेंगे। और आंगन में क्या करता है, गोबर भी लिपता है। कुड़ी को गड़ाते को रेड़ा हो जाए। और लड़कियां लोग क्या कही, नदी नहाने चली गई। अब वो कूड़ा को डेबल टेबल और अपना लड़का लोग कहता है कि हम लोग नदी जाएंगे। एनसा अतेगे पतड़ा आइन
आवी आदू मांडी जमतान रे पत्थर रेबू तुबह। और नहाते जब नहाने जाता है उधर ही से ये लोग क्या करता है पत्ता सबको लेके आता है, जो कि उसका यूज जो है खाना खाने में और बैठने में उसका यूज कर सके, इसलिए वो लोग लेके आता है। तिसिंग बारी दो कुपुल को एना गांडो के वो उमक हुआ, कहता है कि आज भर तो हम लोग उस पत्ता का जो बना के हम लोग जो पीढ़ा बनाएंगे उसी को पीढ़ा के रूप में मेहमान लोग को बैठाएंगे और खाने का भी उसी में देंगे। तिसिंग दो सिम को मेरम को गोए दो का भाई हुए। आज आज का दिन तो क्या है कि मुर्गी और बकरी सब मारने नहीं बनेगा। एना मेनते गोटाराम बड़बू कुत्तू ये तो उसको क्या सोचता है कि अगर आज नहीं मारने बनेगा तो क्या से खाएंगे, तो वो लोग इसीलिए उस दिन क्या करता है गोटाराम बड़ा दाल होता है तो नाम है गोटाराम बड़ा, जो उड़द दाल कहते हैं, उड़द दाल को ये लोग पकाता है। तिसिंदो गोटाराम बड़ा दिन दो मैंने, इसीलिए उस दिन लोग गोटाराम बड़ा दिन कहलाता है। मियांग तेरे आंग जानची हाथुरन होड़ो को जमा के, अगले दिन फिर सुबह होता है और गांव का आदमी लोग को जमा करता है। अतकुली केतवाची तिसिंदो चनाबू छिके, आप पूछता है कि आज हम लोग क्या करेंगे। हाथुरन मपरंग सड़ान हाड़ाम होड़ो को काजी किडाची नावा होंदो जातिरबू आदेर किया ना दो राशि का बारी सरे आकना। तो गांव के बूढ़ा बुजुर्ग लोग कहता है कि नया बच्चा यानी कि नया बाबू को तो हम लोग जात बिरादरी में घुसा दिए, अब खाली हम लोग का खुशी बचा हुआ है, नाच गान खाली बचा हुआ है। सुगड़ा आज मोगो मोगो बातू भाई, और उस बच्चा को कहता है कि सुंदरता और सुगंध वाला फूल से उसको सजाएंगे। उसके लिए क्या करता है सरजम आद गुड़लू बा दो पूरा गबू आविये आदू बाई। तो ये लोग क्या करता है ना कि सजाने के लिए बच्चा को सजाने के लिए ये लोग सरजम बा का यूज करता है, यानी कि सखुआ का फूल और गुड़हल का फूल अधिक मात्रा में लेके आता है और उसको फूल से सजाया जाता है। सीम को मैरम को गोए को, और इसके पश्चात ये लोग उस दिन मुर्गे और बकरी सबको भी मारता है। और आद राशि का तेबू जोमियाबू नोई, और खुशी से ये लोग खाता है पीता है। आज जोम के ची डुलकी दो मंगलोबू सुसुना, और कहता है कि खा के बाद में ढोल नगड़ा निकाल के ये लोग नाचता है खुशी से। तिसिंदो बादिनबू मैंने, और आज का दिन ये लोग कहता है कि आज का दिन खुशी से ये लोग बादिन कहता है। इंदी हुलंग दो बीर कुआते अवलन बा कुबू गिड़ी तुका। इंदी उलंग कहता है कि इंदी उलंग उस दिन, इंदी जो है उस दिन जंगल उंगल से जितना भी फूल सब या पत्ता सब लेके आया था उस सबको फेंकेंगे। उस दिन पड़ता है एना मनते गिड़ी बाबू मैंने, अगले दिन यानी चौथे दिन, और उसको ये लोग क्या कहता है गिड़ी बा कहता है, इसीलिए ने लिखाते उपुन मारे बा पर टूडू। इसके इस पश्चात ये जो पर्व है चौथा दिन में खत्म हो जाता है। इस तरह ये बानक की कहानी है। ये बानक जो है मुंडारी लोक कथा से लिया गया है, ठीक है, जगदीश त्रिगुणायत के लिखा हुआ पुस्तक से लिया गया है। तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछेगा हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है।